आज कोई त्योहार व्योहार है क्या? ये चौल को इतना सजा क्यों रखा है? अरे आज अर्चना ठीक होकर घर वापस आ रही है ना, इसी खुशी में सारा चौल सजा रखा है। अरे हाँ, सविता ताई बता रही थी इस बारे में। लेकिन ये लड़के कौन हैं जो चौल सजा रहे हैं? अरे तेजू, आज मानव ने कोई फंक्शन रखा है क्या? नहीं तो। वाह, हमारी चौल कितनी सुंदर लग रही है, लेकिन इसे इतना सजाया किसने? अरे बहुत बढ़िया, आज ही पूरा का पूरा चौल कोनो महल से कम नहीं लगना चाहिए। आई आ रही है वापस अमरी। अरे हाँ सोम भाई, सजावट में हम कोई कमी नहीं रखेंगे। इस चौल को ऐसा सजाएंगे कि सबके आगे धरी की धरी रह जाएगी। अरे शाबाश। यहाँ बाकी है, चल एक तो काम का स्टूल और हथौड़ा लेके हम यहाँ माला लगाते ले। अरे हथौड़ी तो हम लाए ही नहीं। हाँ? और तो इधर माला लगाए कैसे इधर? अरे वो तो हम चढ़ के लगा दिए। बुड़बक्कों ने काम ढंग का नहीं है तुम लोगों का। अब कैसे लगाए इनको बिना स्टूल के? आई के आने का बकत होगा, तुम लोग मजाक कर रहे हो। सोहन दादा, अरे तेजू क्या हाल है? आप ये सब आई के लिए कर रहे हो ना? हाँ, और एक तो इस सरप्राइज है, जौन तेरे को बाद में दिखेगा, देखना बहुत बढ़िया है। देख सरप्राइज। हाँ हाँ भाई भाई। अच्छा दादा, मैं आपके लिए वो हथौड़ी और स्टूल लेके आती हूँ। अरे लाला जल्दी ला, क्या बात की है? लेकर लेकर जल्दी लेके आती हूँ। अरे मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बहू जो आने वाली है घर में। हाँ, इतने दिनों बाद। इतने दिनों तक हमारी बहू नहीं थी ना, हमारा घर एकदम सुना सुना था। अब वो आएगी तब हमारे घर में नई जिंदगी, तू देखना। और चौल वालों को तुम्हारे झगड़े देखने को मिलेंगे। तो तू क्या समझती है, मैं मेरे बहू के साथ झगड़ा करती हूँ? मैं झगड़ालू हूँ? अरे तेरे जैसी काली जबान वाली औरतें मेरा नाम बदनाम कर रही है। तू यहाँ से चाल छोड़ कर गई, तेरी बुरी बुरी आदत नहीं गई। हाँ देखना, तू आजा फिर। तेजू तेजू रुक रुक रुक, चल फोन रख दे। रख। ये हथौड़ा और स्टूल कहाँ लेके जा रही है तू? अगर मैंने सोहम दादा का नाम बताया तो आजी मुझे जाने नहीं देगी। अब क्या करूं, क्या बताऊं आजी को? कहाँ जा रही है? वो कांता के पास जा रही है ना? झूठ मत बोल, जा रही है ना? है ना? तो ये हथौड़ा इधर रख। वहाँ टीपॉय पर जो नोट पैड है वो जाकर जरा खोल। वो खोल ना, खोल, मैं बोलती हूँ खोल। उसमें पन्ना है, देख एक दिखा। हाँ ये लिस्ट है। कांता किसके किसके घर से क्या क्या लेके गई और अभी तक लौटाया नहीं। तो इसमें आज की तारीख डालकर ये दोनों का नाम इधर लिख, हथौड़ा और स्टूल। और आज की तारीख डाल, तारीख डाल आज की। अरे भूल गई। गए हफ्ते हमारे घर से वो शक्कर लेके गई थी कटोरी में भर के, वो कटोरी भी उसके घर में, उसका नाम लिख। ये तीनों चीजें मैं उसके घर से उठा के लेके आऊंगी अगले हफ्ते तक। उठाओ। मैं जाऊं? जा। मेरी समझ में नहीं आता भगवान ऐसे ऐसे लोग क्यों पैदा करता है। दादा, अरे क्या बात है तेजू? बकलो, चल जा फटाफट लेके आ। तेजू इको दे दे। अरे भाई साहब, कितनी देर से आप लोगों की सजावट चल रही है, जाली का पूरा काम ठप कर दिया आप लोगों ने। इस सजावट तो ठीक है, लेकिन ये पटाखे वटाखे क्या है? अरे कम से कम इस चाल में रहने वाले बुजुर्गों का तो ख्याल करो, इस चाल में खेलने वाले बच्चों का तो ख्याल करो। अगर उनको पटाखों की आवाज से कुछ हो गया तो? अरे काका, हम कौन सा पूरे दिन पटाखे चलाने वाले? और जो बूढ़े लोग हैं ना, उन लोगों को बोलो अपने कान में रुई डाल के रखे, रुई। और बच्चे लोग अगर 5 मिनट खेलेंगे नहीं ना तो कोई आफत नहीं आ जाएगी, समझा क्या? तुम बात कैसी कर रहे हैं? मैं तुमको अच्छे से समझा रहा हूँ, तुम समझने के लिए तैयार नहीं हो। देखिए काका, सोहम की आई 2 महीने बाद घर आ रही है और उनके स्वागत में इतना तो बनता है ना।
और सोहम को उनके स्वागत में कोई कमी नहीं रखनी है, समझे आप? निकल जाइए, हमारे पास वक्त नहीं है इतना आपसे बात करने का। चलिए। ओए, बड़ों से बात कैसे करते हैं? तमीज नहीं है तुझे? अरे तो तू सिखाएगा तमीज? हाँ? सिर्फ फिर को ना बवाल कर दिया कि तो कौन बोल तेरे को चलाने को? आई ठीक है काकी, तेरे को कोनो चोट तो नहीं आई ना? रहने दे, ये तुम्हारी वजह से जख्मी हुई हैं। एक तो यहाँ लोगों के साथ गुंडागर्दी करते हो, और गुंडागर्दी कब की है बे? ये गुंडागर्दी नहीं तो क्या है? लोगों से बात करने की तमीज नहीं है तुझमें, और ऊपर से उनकी जान की कोई परवाह नहीं है। चौल के बीचों बीच पटाखे लाने की क्या जरूरत थी? आई का स्वागत करने के लिए किए ये सब। कोई जरूरत नहीं है। एक तो तेरे किए से मेरी आई, तोरी आई नहीं है सिर्फ वो, हमरी आई भी है, सिर्फ नाम की। अब बेटे होने का कौन सा फर्ज निभाया है तूने? सिर्फ दुख और परेशानी दिया है तूने आई को, और किस अधिकार से तू यहाँ पे उनका स्वागत कर रहा है? आई नहीं दिया हमको ये अधिकार। जानते हैं कि आई को दुख दिए, लेकिन पश्चाताप कर रहे हैं, सुधर रहे हैं हम। हाँ, दिख रहा है कि तू सुधर रहा है। आई कभी नहीं चाहेगी कि उसकी वजह से किसी को तकलीफ पहुंचे, तो क्यों उसके स्वागत का नाम लेकर लोगों को परेशान कर रहे हो? मैं तो भूल ही गया, तुझे तो शौक है लोगों को जख्मी करने का। दादा क्या कर रहे हैं आप? तो दादा को छोड़िए। तेजू मत रोक हमें, ये ससुरा हमको गुंडा कहता है ना। आज दिखाते इसको गुंडागर्दी का होबत है। दुई चार किताबें का पढ़ ली वकील बनने के लिए, हमसे उलझ रहा है। गलत क्या कहा मैंने? तेरे पटाखों की वजह से उस औरत को चोट पहुंची है, इस तरह स्वागत करेगा तू आई का? अरे शुक्र मना कि इन लोगों ने अभी तक तेरी पुलिस में शिकायत नहीं की है। लेकिन मैं करूंगा। कर, जॉन से शिकायत करनी है कर। तोरी बुद्धि भैंस की है, सीधी बात समझ नहीं आएगी। कह रहे हैं जब जान के नहीं किए, क्या बोल रहे फिर? जानबूझकर तो तू कभी कुछ करता भी नहीं है, और नहीं जानबूझकर तूने आई पे गोली चलाई। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर हाथ उठाने की? तू देखा नहीं क्या बोला इसने? कि हमने अपनी आई को जान से। तो क्या गलत किया इसने? सही तो कह रही। और अर्चना को आई बुलाने का हक किसने दिया तुझे? किसने? आई क्या होती है, बाबा क्या होते हैं, भाई बहन रिश्तेदार क्या होते हैं, जानता है तू? अगर जानता तो आज अपने बड़े भाई पर हाथ नहीं उठाता। बाबा सारी गलती सोहम दादा की नहीं है। अरे क्या परेशानी है तुम लोगन की? क्या बिगाड़े हम तोरा? कि जॉन भी की आई के लिए कर रहे थे हम, वो पहले जल गया तो हमारी गलती नहीं है ना? उमें इस तरह से गुंडागर्दी करके लोगों को परेशान करके तो अपनी आई का स्वागत कर रहा है। तुझे क्या लगता है अर्चना ये सब देखकर बहुत खुश होगी? अरे खुश होने के बजाय दुखी हो जाएगी वो, और मैं अर्चना को दुखी होते हुए नहीं देख सकता। तू अभी के अभी यहां से जा और अर्चना के स्वागत का ये नाटक बंद करो। सुना तूने? खड़े खड़े मुंह काहे देख रहे हो? सुना नहीं? काका साहब ने
उस घर में मैं तुम्हें ज्यादा दिन तक नहीं रुका सकता था। अगर रुकाता तो हालत और बिगड़ जाते। हालात बिगड़ते हैं तो बिगड़ने दो। तुम पूर्वी को हमारे बारे में कब बता रहे हो? बहुत जल्द। ओके और तुम पूर्वी को हमारे रिश्ते के बारे में आज ही बताओगे। शालिनी, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? मैं पूर्वी को क्या बताऊं कि तुम मेरी पहली पत्नी हो? आई एम सो सॉरी, मैं दिन भर इतना बिजी थी कि आपको शालिनी के बारे में कुछ बता ही नहीं पाई। हाय, आई एम शालिनी सेनगुप्ता। एक बात पूछूं? हाँ। शादी करोगी मुझसे? आप मुझे ऐसी हालत में एक्सेप्ट करेंगे? हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे अतीत से नहीं, तुम्हारे भविष्य से जुड़ना चाहता हूँ। मैं बस इतना जानता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सही हैं। हम दोनों एक दूसरे से कंपैटिबल हैं। और ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी है तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताने के लिए। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज तक आपको समझ ही नहीं पाई। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी मुझे आपके बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है। वक्त के साथ साथ वो भी जान लेगा। ऐसा क्यों किया आपने ऑनर? क्यों मुझसे इतने सारे वादे करके अब इस मोड़ पर आकर मुझे अकेला छोड़ दिया? आज तक कितना कुछ किया आपने मेरे लिए। हर अच्छे बुरे हाल में मेरा साथ दिया। जब दुनिया मेरे खिलाफ हुई थी आप मेरे साथ खड़े थे। और आज पता चल रहा है कि वो सब झूठ था। आपका वो प्यार, आपका वो कंसर्न, सब कुछ आप जानते थे ना, इस दुनिया में आपके अलावा मेरा कोई नहीं। फिर भी आपने मेरे जज्बातों का इतना बड़ा खिलवाड़ किया, इतना बड़ा धोखा दिया आपने मुझे। आपकी पहली पत्नी होते हुए आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऑनर, कैसे कर सकते हैं आप मेरे साथ ऐसा? अरे तू जल्दी घर वापस आ गया? ताई घर पर आ गई ना? क्या कहा तुझे देखकर? आई एम श्योर ताई बहुत खुश हुई होगी, है ना? क्या हुआ? तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? बता तो मुझे। सोहम, क्या हुआ तुझे? सोहम कुछ बता। तू रो क्यों रहा है? तुझे वहां पर किसी ने कुछ कहा? सोहम हुआ क्या है? मुझे कुछ बताएगा? भाई, वो मानव देशमुख हमने को आज फिर से गुंडा कहा। क्या? हाँ माई, और इतना ही नहीं, अर्चना को आई बुलाने का हक किसने दिया तुझे? तू अभी के अभी यहां से जा और अर्चना के स्वागत का ये नाटक बंद करो। भाई हम जानते हैं कि उस औरत को पटाखा फूटने की वजह से लगा था, लेकिन हम जान के कुछ नहीं किए। वो बिरजू गलती से चला आया उसको। तो फिर तूने उन्हें बताया क्यों नहीं कि इसमें तेरी कोई गलती नहीं है? अरे कैसे बताए माई? वो मानव देशमुख सुनता है का? बात करे लायक आदमी नहीं है। वो के दिमाग में एक तो बात बैठ गई है कि हम गुंडे हैं, गुंडे ही रहेंगे। वो ये नहीं देखेगा कि हम आई के लिए करे थे सब कुछ। वो तो ये देखेगा कि हम गुंडागर्दी की है हुआ। एक बात सुन सोहम, कोई कुछ भी कहे, कुछ भी समझे, लेकिन मैं जानती हूँ तू गुंडा नहीं है। तू अपनी जिंदगी में अच्छे रास्ते पर चल रहा है, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा है। और एक बात याद रख, अपनी इस कोशिश पर और अपनी ईमानदारी पर कभी किसी को सवाल उठाने मत दे, समझा? अरे जाए दे माई, वो मानव देशमुख ऐसा नहीं इंसान है। वो जिंदगी भर हमको गुंडा ही कहेगा। नहीं सोहम, अब सही क्या है और गलत क्या है ये उन्हें दिखाने का वक्त आ गया। बस बहुत हो गया। भाई तू कहाँ जा रही है? माई सुन। मानो बेटा, अब सोहम के बारे में सोचना बंद कर। वो चला गया है, अपना मूड ठीक कर दे। तुझे अर्चना को लाने जाना है ना? ऐसा उदास चेहरा देखेगी तो 10 सवाल पूछेगी तुझे।
बाबा, बाबा मैं फिर से यही कहूंगी, आज नीचे थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हुआ है उसमें सोहम दादा की गलती नहीं है। तेजू प्लीज, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। वर्षा, सच कहूं तो मैं यहाँ पे नहीं आना चाहती, लेकिन आज जो आपने सोहम के साथ किया है उस गलती का एहसास दिलाने के लिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। जीजू मैं मानती हूँ, मैं उम्र में और रिश्ते में आपसे छोटी हूँ, लेकिन इतना रिश्ता? किस रिश्ते की बात कर रही हो तुम? और किस हक से कर रही हो? मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई और उस गलती की सजा मेरे परिवार के साथ साथ आपके परिवार को भी भुगतनी पड़ी, लेकिन मैंने उसका प्रायश्चित किया है जीजू, और उसी की वजह से आज मेरी आई ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन दुख इस बात का हो रहा है कि यही बड़प्पन आप आपके बेटे के साथ नहीं दिखा पाए। एक बात मत भूलिए, आज सोहम की वजह से ताई कोमा से बाहर आई है और घर वापस आ रही है। इस काम के लिए उसकी पीठ थपथपाने के बजाय आप उसे भला बुरा कहते जा रहे हैं। अरे जो गलती उसने कभी की ही नहीं उसके लिए उसे जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, उसका अपमान किया जा रहा है। क्यों? जीजू आप माने या ना माने, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। माई चलना, तू कहा है इनके मुंह लग रही है? हम गुंडे हैं ना, गुंडे ही रहेंगे इनके लिए। चल तू यहां से। तो हम तू चल यहां से। जिस जगह पर तेरी कोई इज्जत नहीं है मैं तुझे वहां 1 मिनट भी नहीं रुकने दूंगी। चल। ठीक है, मैं घर जाके फोन करूंगी। बाय। मानव, आपको पता है आई ने वर्षा को माफ कर दिया और आज वर्षा आई के घर वापस भी आ गई। देखिए ना आज कितना अच्छा दिन है। मैं अपने घर वापस जा रही हूँ, वर्षा भी अपने घर आ गई और सोहम भी अपने घर वापस आ जाएगा बहुत जल्द। अर्चना, ये सारी बातें घर चलकर करते हैं, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चले। मैं तैयार हो गया। एक मिनट अर्चना, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। मानव, ये साड़ी? आज मैं मेरी अर्चना को घर वापस ले जा रहा हूं। मैं अपनी अर्चना को उसी रूप में देखना चाहता हूं जिस रूप में पहली बार मैं उसे घर ले आया था, बिल्कुल उसी तरह सजी हुई दुल्हन की तरह। चेंज करके हेलो बाबा, मैं अर्चना को लेकर निकल रहा हूँ। आप घर पर सबको बता दीजिएगा कि आज सोम के साथ जो कुछ भी हुआ उसका जिक्र अर्चना के सामने बिल्कुल ना करें। ठीक। अरे मिष्टी, तुम कहाँ थी? कितनी देर से तुम्हें ढूंढ रहा हूं मैं, तुम मिल नहीं रही थी। तुम इतने मैंने फोन किए, फोन भी नहीं उठा रही थी तुम। अरे मेरे सवालों का जवाब दोगी या नहीं?
जवाब तो आज मुझे भी आपसे चाहिए ऑनर। क्या हो गया मुझे तुम्हें? और बस कीजिए ढोंग, ये दिखावा। आज प्लीज प्लीज आप मुझे सारी सच्चाई बताइए, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। कैसी सच्चाई? आपके और शालिनी के बीच में क्या है?